हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आज से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रिक याद नहीं करेंगे, न हम आप लोगों को ट्रिक याद कराएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ट्रिक से दूर रखेंगे। मात्र एक कंसेप्ट आप समझिए और उसे सारा आय से संबंधित क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। ठीक है, वैसा हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो में डालूँ इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए तो क्वेश्चन दिया है हमारा, ठीक है, कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। मान लीजिए पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, एक बार समझ लीजिए आप लोग कंसेप्ट, उसके बाद आप लोग बिना पेन का यूज किए हल करेंगे। ठीक है, तो ये 7 गुनी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इस समय ये 3 वर्ष पूर्व के लिए, ठीक है ना, 3 वर्ष पूर्व के लिए है। ठीक, अब कह रहा है वर्तमान में कि इस समय जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पिता की उम्र है तो पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट है मेरा और यहीं से हमारा आंसर आएगा। देखिए आपका आंसर कैसे आ रहा है। ठीक, देख लीजिए, तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं पुत्र की उम्र, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिया है 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 इंटू ये दिया है 7, तो 7 माइनस 1 कर दीजिए, 7 माइनस 1 कर दीजिए, अपॉन 5 दिया है तो इन दोनों में से माइनस कर दीजिए, यानी कि 7 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 3 इंटू 6 अपॉन 2, ये 2 से 6 कट गया 3, यानी कि 3 तिहाई 9, यानी कि आपका 9 वर्ष जो है, 9 ईयर जो है आपका पुत्र का है उम्र, 9 ईयर आपका पुत्र का निकल गया। ठीक, अब कह रहा है पिता का, तो पिता का निकाल लीजिए। यदि पिता का निकालना है तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान में जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र से 5 गुनी है, तो हम 9 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, पिता की भी उम्र आ गया आपका, ये पिता की भी उम्र आ गया। तो ये हमारा रहा कंसेप्ट। आपको समझ में आया कि नहीं? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिल्कुल एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। लिख लीजिए आदमी, यहाँ पे लिख लीजिए आदमी और पुत्र। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए आदमी और पुत्र। कह रहा है कि क्या है कि 3 गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, एक आदमी की उम्र उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना था। 4 वर्ष पहले आदमी की आयु क्या हो जा रही है, 4 गुनी हो जा रही है। ठीक है ना, आदमी की आयु जो है 4 गुनी हो जा रही है। बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी का उम्र जो है पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि ये वर्तमान का है। ठीक, उसके बाद कह रहे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक, 4 वर्ष पूर्व 4 गुना हो जाता है किसके, अपने पुत्र के। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, आप देखते रहिए। यानी कि देखिए हमने यही बताया था कि 4 इंटू इसमें से एक माइनस कर दीजिए 3 अपॉन इन दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 4 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे 1 डायरेक्ट, यानी कि ये आ गया आपका 12 वर्ष। ये आपका आ गया क्या, पुत्र की आयु निकल गया 12 वर्ष, पुत्र की आयु 12 वर्ष निकल गया। तब पिता की आयु पूछ रहा है तो पिता की निकाल लीजिए, पिता का यदि पूछे तो निकाल लीजिए। कितना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, तो पिता कितना जाएगा 12 इंटू 3, यानी कि 12 तिहाई 36 ईयर्स इसका, इनका भी आ गया। तो ये हुआ हमारा बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। आपको समझ में आया? एकदम मजा आ जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी की यानी एक व्यक्ति की आय अपने पुत्र की आय की 3 गुनी है, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति हो गया, ठीक है, इसका 3 गुना हो, यानी पुत्र हो गया, यहाँ पे पुत्र हो गया, ठीक है, 3 गुना कह रहा है, ठीक। उसका कह रहा है 15 वर्षों बाद, 15 वर्षों बाद। देखिए हम लोग अभी पूर्व का किए हैं, हम लोग अभी किए हैं पूर्व का किए हैं, अब ये बाद का आ गया, ठीक है ना। तो 15 वर्षों बाद जो है पुत्र की आय क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक। बस हो गया आंसर, आ गया आंसर। देखिए यानी कि 15 इंटू 1 यानी 2 में से 1 कर दे, घटा दीजिए, अपन इसमें से घटा दीजिए, यानी कि 1 यानी कि 15 ईयर, यानी कि 15 ईयर्स आ जाएगा आपका आंसर। क्या निकला आपका, 15 वर्ष आ गया आंसर। किसका, पुत्र का। ये 15 वर्ष आ गया पुत्र का। यदि पूछे कि व्यक्ति का पूछ रहा है तो व्यक्ति का निकाल दीजिए, 15 45 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है, सिर्फ कि पुत्र की वर्तमान आय ज्ञात करना है, सिर्फ पुत्र का पूछ रहा है, तब पुत्र का निकाल दिए। बताइए कितना समय लगा आपको। आइए एक और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी कि व्यक्ति कर लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे पुत्र कर लीजिए, पुत्र हो गया, 4 गुनी कर रहा है पुत्र के, हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कर रहा है, ठीक। तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए, 5 वर्ष पूर्व निकाल लीजिए, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व कर रहा है कि जो आय है 9 गुना बढ़ा है, 5 वर्ष पूर्व जो है आय क्या हो रहा है, 9 गुना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो वो उस समय यानी कि वर्तमान में व्यक्ति की आय पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे व्यक्ति की आय पूछ रहा है, ठीक। ये 5 वर्ष पूर्व है, ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें भी। 5 इंटू 8 अपॉन 5 से 5 कट गया, यानी कि आ गया 8, यानी कि पुत्र का आ गया 8, तो व्यक्ति का निकाल दीजिए, तो 8 इंटू 4 यानी कि 32 आंसर आपका। ये रहा आपका आंसर। कितना समय लगा, बिल्कुल सेकंडों में आंसर निकालेंगे आप लोग। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये समझ में आया। आइए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है आपका, ठीक, कि ए और बी, ए और बी की आय का अनुपात दिया है आपका 3:8 दिया है, ठीक है। उनकी आय का योग दिया है, ठीक है ना, यानी कि उनकी आय का योग, यानी कि ए प्लस बी दे दिया है आपका, ए प्लस बी दे दिया आपका कितना, उनकी आय का योग 55, यानी कि ए प्लस बी 55 हो गया, ठीक। तो कह रहे 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा, यानी 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका है, देखिए एकदम बिल्कुल यहीं से हम लोग करेंगे। ये अनुपात दे दिया है, ठीक, और उसका कह रहा है योग भी दे दिया है। इन अनुपातों को जोड़ दीजिए, इन अनुपातों को जोड़ दीजिए, तो 3 + 8 कितना हो गया, 11। 11 इज इक्वल टू 55, तो 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि एक का निकल गया, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए का आ गया आपका 5 × 15 और बी का आ गया आपका 5 × 8 = 40, यानी कि आपका A/B, यानी कि A रेशियो B का निकल गया आपका इतना, ठीक है। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद, ये आपका निकला वर्तमान का, यानी 5 वर्ष बाद कह रहा है ये निकला, तो इसमें 5 वर्ष जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 5 वर्ष 20 हो गया, यह आपका हो गया 45, ठीक। यहाँ करा दीजिए 5 चौक के 20, यानी कि 5 चौक के 20 और 5 9 45, यानी कि 4:9। ये आपका आंसर आ गया 5 वर्ष बाद। बहुत ही सिंपल है। दिया है कि माँ और बेटी का आय का योग, ठीक है ना, माँ और बेटी का योग दे दिया है कितना, 50 वर्ष, यानी कि 50 वर्ष।
दिया है माँ और बेटी की आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो दिया है आपका आय बेटी और माँ और बेटी की आय जो है 5 वर्ष पूर्व माँ की आय बेटी की आय की क्या हो रही है 7 गुनी हो जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पूर्व माँ और बेटी की आय 7 गुनी हो जा रही है, ठीक है ना, ये समझ लीजिए, ठीक, 7 गुनी हो जा रही है। तो वर्तमान में माँ और बेटी की आय पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निकालें बेटी की आय। देखिए हम लोग जो निकाले थे अभी पीछे, तो वर्तमान का अनुपात दिया, जो रेशियो दिया था हमारा, ठीक है, जो भी रेशियो दिया था हमारा वर्तमान का था, लेकिन ये रेशियो जो है पूर्व का है, ठीक है ना। तो वो मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक। तो पूर्व यानी बेटी की आय निकाल लीजिए, बेटी की आय बराबर, ठीक। तो हमारा जो कंसेप्ट रहा यानी कि टोटल योग कितना है 50 माइनस कर, यहाँ पे देखिए पूर्व का रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है, और बाद कहेगा तो माइनस कर देंगे। तो पूर्व का रहा है तो प्लस, ठीक है ना, वही 7 में 1 माइनस कर लीजिए यानी कि 7 माइनस 1, ठीक है। और जो हमारा 5 वर्ष पूर्व है तो यहाँ पे 5 से इंटू कर दीजिए, ठीक, अपॉन 7 प्लस 1 यानी एक बार 7 से घटाइए, एक बार जोड़िए। तो 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 छक्के 30 अपॉन 8 यानी कि 80 अपॉन 8 यानी कि 10। ये आ गया आपका बेटी का उम्र आ गया कितना 10 वर्ष, बेटी का उम्र आ गया 10 वर्ष। तो माँ की उम्र निकाल लीजिए, माँ की उम्र, ठीक है। तो योग दिया है 50, तो माँ की उम्र के लिए, माँ की उम्र के लिए निकाल लीजिए। तो 50 माइनस 10 यानी कि 40 ईयर्स आपका गया माँ का उम्र। देखिए कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। धन्यवाद।